अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज ना यहाँ पे हो रही है तैयारी अम्मी के घर से जाने की। आज हम जा रहे हैं भाभी की तरफ, वो एसी सिटी में रहती हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ा घर का माहौल भी चेंज हो जाएगा और थोड़ा हमारा भी ना थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी। और वैसे भी जब से मैं आई हुई थी तो उधर एक ही बार बस मैं गई हूँ, तो बच्चे भी काफ़ी इंसिस्ट कर रहे थे कि फूफो आए, आप हमारी तरफ क्यों नहीं रुक रही आके। जिस दिन मैं आई थी उससे नेक्स्ट डे ना गई थी भाभी की तरफ, जस्ट ऐसे 1-2 घंटे के लिए, और फिर वापसी हो गई थी। बच्चे यही कह रहे थे कि जब आप नेक्स्ट टाइम आए ना तो रात रुकनी है आपने हमारी तरफ, क्योंकि इधर सिटी में ही है, नज़दीक ही है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो बैग में ना रोहान के 2-3 ड्रेस रख लेती हूँ, क्योंकि ये वहाँ पे जाके बहुत भागदौड़ करता है और कपड़े बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि इस हिसाब से ही जाती हूँ कि बच्चे सही से इंजॉय करते रहेंगे, तो ये मसला नहीं होगा कि कपड़े में नहीं लेके। तो जी बस यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हुए हैं और बच्चे आप देख सकते हैं उनके फेसिस से कि कितने ज़्यादा खुश है रोहान को देख के। और ये छोटी सी मेरी भतीजी है, मैं उसको कह रही इतनी तुम्हारी बॉडी नहीं है जितने तुमने ना डिज़ाइन लगाए हुए हैं कपड़ों पे। यहाँ पे ना कपड़ों पे बड़ी डिज़ाइनिंग करते हैं और मुझे देख देख के ना बड़ी वो हैरत होती है। तो यहाँ पे भाभी की जो मतलब हमारी बड़ी भतीजी है ना, भाभी ने उसको मेहंदी लगाई हुई थी, इसकी ना आज बर्थडे भी थी। तो मैं कुछ इस हिसाब से भी आई थी कि चलो इसकी बर्थडे सेलिब्रेट भी हो जाएगी, और दूसरा ये कि कुछ ना मेमोरीज भी मेरे पास इकट्ठी हो जाएंगी। ये वाले वीलॉग्स जो हैं वो जस्ट मेरे लिए वीलॉग्स ही नहीं है, मेरी ना मेमोरीज भी इनमें जमा हो जाती है। हम जब वापस जाते हैं तो फिर देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है। तो यहाँ पे रोहान साहब भी बाहर इंजॉय कर रहे हैं, भाभी खाना बनाने में बिजी हो गई, क्योंकि हम लोग 11-12 बजे ही आए थे। चावल भिगो के रखे हुए हैं और पकौड़ियाँ वगैरह भिगोई हुई हैं। तो मैं पूछ रही थी क्या बन रहा है, तो वो कह रही है मैं ना बिरयानी बना रही हूँ। तो बस गर्मी इतनी ज़्यादा शदीद है कि बस क्या पूछें। आई थिंक मैं हर व्लॉग में यही बात करती हूँ कि गर्मी बहुत शदीद है, और ये वाकई सच बात है, गर्मी वाकई बहुत शदीद है। खैर अंदर तो बच्चे बैठते ही नहीं है, हालांकि सोलर पे सारा दिन एसी वगैरह चलते रहते हैं, लेकिन बच्चों का ना दिल नहीं लगता। और यहाँ पे भाभी भाभी की मैं जो बिरयानी बनाई वो कैप्चर कर रही थी, तो फ़ौरन से ही ना चम्मच टूट गया। बस इन चम्मच का यही मसला होता है कि इनको ना जस्ट आप सर्विंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, खाना निकालने के लिए नहीं, जल्दी से ना टूट जाते हैं। उनके लिए तो जस्ट हैवी ड्यूटी के स्टील के जो होते हैं वही अच्छे रहते हैं। तो बस यहाँ पे हो गया खाने का टाइम, साथ में पकौड़ियाँ बनी हुई थी काफ़ी मज़े की, और भाभी ने भी मेरी तरह ना सैलड उसके अंदर ही डाला हुआ था, ऐसे ना सही से खाया जाता है। वरना तो बिरयानी बनी हो तो जस्ट बिरयानी के चक्कर में सारे लगे रहते हैं, सैलड रह ही जाता है। तो बस यहाँ पे हो गई है शाम, बच्चे बाहर इंजॉय करने के लिए निकल चुके हैं, और शुक्र है अल्लाह का थोड़ा सा मौसम जो है ना वो चेंज हुआ है। और बस इधर उधर बारिशों की ना न्यूज़ आ रही हैं, लेकिन मियाँ चन्नू में बारिश नहीं हो रही, पता नहीं क्या बात है। जैसे जैसे मुल्तान वाली साइड पे जाते जाए ना तो गर्मी जो है वो शदीद होती जाती है और बारिशों में कमी होती रहती है। तो खैर बरसात का मौसम तो शुरू हो चुका हुआ है, लेकिन अभी हम लोग बस इसी वेट में है कि लेट्स सी कब बारिश होती है। होपफुली कि हमारे होते होते हो जाएगी बारिश। और यहाँ पे ना शाम की चाय का टाइम हो चुका हुआ था, मैं अम्मी और भाभी यहाँ पे खूब गपशप कर रहे हैं। और ये छोटी सी मुन्नी सी बच्ची जो है, इसकी पता नहीं क्या आदत है, अपनी मामा का दुपट्टा लेके ना अंगूठा चूसती रहती है। और भाभी कहती हैं जब ये फीडर पीती है ना उस टाइम पे भी ना अपनी मामा का दुपट्टा लेके ही पीती है। और इस वजह से ना इसको ये होता है कि अगर दुपट्टा मेरे पास है ना तो अब मामा मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी, मेरे पास ही मतलब इर्द गिर्द ही रहेंगी। पता नहीं बच्चों की ये क्या साइकी होती है, एक शायद उन्हें सेटिस्फेक्शन रहती है कि मम्मा इधर ही नज़दीक ही हैं। तो शाम में ना कॉलोनी का माहौल कुछ इस तरह का है कि लेडीज़ जो है ना वो बाहर ऐसे चेयर्स रख के बैठ जाती हैं, क्योंकि थोड़ी हल्की हल्की सी हवा भी चलनी स्टार्ट हो गई थी। और बच्चे जो है ना वो इधर सामने ही एक छोटा सा ग्रासी प्लॉट बना हुआ है, उसमें झूले और स्लाइड्स वगैरह भी लगे हुए हैं, तो बच्चे ना वहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। बस इसी मकसद के लिए मैं रोहान के ज़्यादा सारे कपड़े लेके आई थी, क्योंकि इसने वहाँ पे खूब गंदा होना होता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, खूब से इंजॉय कर ले, कोई इशू नहीं है, बाद में देखी जाएगी। यहाँ पे मगरिब के बाद का टाइम है, और चूँकि मेरी भतीजी की बर्थडे थी, हानिया है उसका नाम, तो यहाँ पे हम लोग रेडी हो रहे थे, सब ना ऐसे लेजी होके बैठे हुए। मैंने कहा नहीं, हमने ना सही से सेलिब्रेट करनी है, सब लोग रेडी हो जाएं तो फिर बाद में करेंगे। तो वो भी काफ़ी फिर खुश हो गई, कह रही फूफो मैं भी रेडी हो जाऊँ। मैंने कहा हाँ हो जाओ। ये छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं हमारे लिए तो शायद इतने मानी नहीं रखते, लेकिन जिस बच्चे की बर्थडे होती है ना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होते हैं। बच्चा ना ऐसी छोटी छोटी सी बातों पे ना खुश हो जाता है।
तो यहाँ पे जी सारे बच्चे जो है ना नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के रेडी हो चुके हुए हैं। मैं उनकी पिक्चर्स ले रही थी और सबसे मुश्किल काम यही होता है कि बच्चों को एक जगह पे जमा करना और बाद में फिर उनकी पिक्चर लेना। कभी कोई हिल जाता है तो कभी कोई हिल जाता है। तो यहाँ पे अबू भी आ चुके हुए थे क्योंकि घर नज़दीकी है ना, तो फिर खाने के टाइम पे शाम में वो भी आ गए थे। तो जो दुबई में होते हैं उनकी फैमिली है ना ये, तो बस उनको भी फिर पिक्चर्स वगैरह बना के मैंने सेंड करनी होती हैं। और ना वो लोग बड़ा इस चीज़ पे कर रहे हैं कि तुम सही ना सारी फैमिली के साथ वहाँ पे इंजॉय कर रही हो। जब वो लोग पाकिस्तान आए होते हैं तो तब वो इस तरह की पिक्चर्स और फैमिली वीडियोस बना के मुझे सेंड करते हैं कि देखो हम यहाँ पे कितना इंजॉय कर रहे हैं और तुम वहाँ पे अकेली हो। तो बस अब मेरा मौका था कि मैं उन लोगों को ना इस तरह से तंग करती। बच्चे की बर्थडे होती है ना, उसका दिल होता है कि जस्ट नाइफ मैंने ही पकड़नी है, जबकि दूसरे सारे बच्चे यही कोशिश में होते हैं कि हम सबकी बर्थडे है, हम सभी केक काटेंगे। और यहाँ पे भी यही धींगापुश्ती हो रही थी। सब बच्चे जो है ना वो कह रहे थे हमने भी साथ में नाइफ पकड़नी है, और हानिया उनको दे नहीं रही थी। आखिरकार सब बच्चे कामयाब हो ही गए। हमारे ना माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि अगर बेटा जो है ना वो बहुत ही अच्छा है ना अपनी मदर के साथ, तो कभी भी इस चीज़ को तस्लीम नहीं किया जाता कि बहू भी अच्छी है। अगर वो कुछ अच्छा करती है ना तो उसको कह दिया जाता है कि हाँ हमारे बेटे ने ही कहा होगा, इसीलिए इसने ये काम इस तरह से किया है, मतलब शॉपिंग वगैरह की है। कोई भी कभी ये इस चीज़ को ना अहमियत नहीं देता कि हाँ भाई हमारी बहू भी अच्छी है। हालांकि अगर वो चाहे ना तो बेटे को भी मना कर सकती है, तो ये तो खैर उसकी अच्छी बात होती है कि वो बेटे को भी माँ का ख्याल करने देती है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए ना तो अगर भाभी अच्छी है ना तो इस चीज़ को भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें इस चीज़ को क्रेडिट नहीं जस्ट देना चाहिए कि हमारा भाई बहुत अच्छा है। अक्सर लोग ऐसे ही कहते हैं कि हमारा बेटा बहुत अच्छा है, या लेडीज़ जो हैं वो कहती हैं हमारा भाई बहुत अच्छा है। कभी किसी को ये कहते हुए नहीं सुना कि हाँ हमारी बहू बहुत अच्छी है, और या किसी को ये कहते हुए नहीं सुना कि हमारी भाभी बहुत अच्छी है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि जब तक भाभी अच्छी ना हो ना तो भाई भी आपके साथ अच्छे नहीं रह सकते। तो इस चीज़ का क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए कि हाँ भाभी भी बहुत अच्छी हैं। ज़ाहिर है अब मेरे भाई इधर नहीं है तो भाभी अच्छी हैं, तो मैं इसीलिए उनकी तरफ आई हूँ, रुकी हूँ। और सब बच्चे जो है ना उनके साथ वो मेरे साथ प्यार का इजहार कर रहे हैं, मैं उनके साथ इंजॉय कर रही हूँ, मज़ा कर रही हूँ। तो आखिर कोई बात है तो मैं यहाँ पे आके रुकी हुई हूँ ना। अगर मैं आके रुकती और वो मुझे बिल्कुल भी सही से ना पूछती, मेरा नेक्स्ट टाइम आने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो इसलिए जिस बंदे में अच्छाई होती है ना उस चीज़ को सराहना चाहिए हमें, क्योंकि भाई जो होते हैं ना उन्होंने जस्ट पैसा लगाना होता है, आगे कुकिंग की और हर चीज़ की एफर्ट जो है भाभी नहीं करनी होती है। तो इस चीज़ का क्रेडिट जो है ना अच्छाई जो है ना उस चीज़ को भाभी को भी देना चाहिए। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, और होपफुली आज का मैसेज भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। अपनी भाभीयों, अगर आप अपनी मदर के घर जाएं तो अपनी भाभीयों को भी तारीफ़ में शामिल करें कि हाँ इतनी गर्मी में भाभी ने खाना बना के खिलाया, बहुत मज़ा आया। इससे ना भाभी का दिल भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और अगर कोई सास है ना उसको भी चाहिए कि अपनी बहू की भी तारीफ़ करे कि हाँ वो मेरी खिदमत में कोई कसर नहीं उठा रखती। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।